नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट पार्ट का फॉर्म कैसे भरें। जनरली ये फॉर्म बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास करना नहीं है, फिर भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे छात्रों को समस्याएं आती हैं, तो हम उससे संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्म कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसका पहला पेज ऐसा रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे करना क्या है, जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो कॉलेजिएट लिखा हुआ है ऊपर, यदि आप नियमित छात्र हैं, किसी कॉलेज से कर रहे हैं, रेगुलर छात्र हैं किसी संस्थान से, तो यहाँ पे कॉलेजिएट पे टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और ये टू द रजिस्ट्रार जो करना है उसमें यहाँ पे लिखना है जून 20 लिखा हुआ है, इसके आगे 21। और ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया काफ़ी पहले से चल रही है और इससे संबंधित मिथिला यूनिवर्सिटी से जो आदेश निर्देश दिए गए हैं वो कई बार उसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यदि आप पहले से फॉर्म ले आए हैं या कुछ पुराना डेट डालना चाहते हैं पुराने अनाउंसमेंट के आधार पर, तो आप वो भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें जून 2021 डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है अपना एड्रेस फिल। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, फुल्ली साइन करना है आपको अपना यहाँ पर रनिंग हैंड से। तो जैसे मैं करके दिखा, रमन कुमार झा, तो ये करना है आपको। और उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर -20। तो यहाँ पे करना क्या है कि आप यदि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा ग्रेजुएशन के समय में, मतलब स्नातक के समय में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है और उसके आगे आपको यहाँ पे उसका ईयर लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, 17/18/5 और यहाँ पे 2016, यहाँ 2 जीरो के आगे में 16 लिखना है, इसके ऊपर नहीं लिख देना है। और जिन छात्र छात्राओं ने अभी नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और बीएड में यहाँ पे एडमिशन लिया है, या जो छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और बाद में माइग्रेशन लेके चले गए थे, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करवाया होगा, तो उन छात्र छात्राओं को नया रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में आ चुके हैं, बहुत सारे कॉलेज में नहीं आए हैं। तो यदि नहीं आया होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कुछ मत भरिएगा, ये आपके संस्थान के द्वारा भर दिया जाएगा या आपको बाद में स्लिप प्रोवाइड करा करके आपसे बाद में भरवा लिया जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, नंबर 2 पे है नेम इन इंग्लिश इन ब्लॉक लेटर्स। तो यहाँ पे आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। एज ए एग्जाम्पल मैं दिखला दूँ, सारे कैपिटल होने चाहिए, RAMAN रमन, JHA झा, तो सारे कैपिटल होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर नीचे आना है, उसी में लिखना है नेम इन हिंदी, तो हिंदी में लिख देंगे नाम रमन झा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 16/05/1998। उसके बाद आपको नीचे चलना है इसमें और उसके बाद क्लास रोल नंबर देना है। क्लास रोल नंबर कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो आपकी कक्षाएं चल रही होंगी बीएड फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें आपको एक रोल नंबर, क्लास रोल नंबर प्रोवाइड कराया होगा, वो क्लास रोल नंबर यहाँ पे भर देना है। जैसे यहाँ पे लिखना है 20001। उसके बाद नीचे नंबर 5 पे कह रहा है पार्टिकुलर्स ऑफ ग्रेजुएशन /बीएड फर्स्ट ईयर। तो इसमें जैसे कोई छात्र डिपार्टमेंट से हैं, यानी मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसा निर्देश दिया गया कि यहाँ पे आप बीएड फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया नहीं है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पे टिक कर देना है। और ग्रेजुएशन के जितने भी आपके थे रोल नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपके रोल नंबर थे 16/0/78, ईयर था 2012, और यहाँ पे एनुअल पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो उससे रिलेटेड और जितनी भी जानकारियाँ हैं वो डालनी है। जैसे नेम ऑफ द कॉलेज डालना है, तो मानिए नेम ऑफ कॉलेज CM साइंस,
कोशिश कीजिएगा कि मैं यहाँ जस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि सारे कुछ कैपिटल में ही लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी डालना है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो यदि किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आए हैं तो वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, वो अपने जितने रोल नंबर वगैरह जो भी उनके हैं वो डालेंगे इसमें। और उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ फादर ऑब्लिक गार्जियन कहता है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ फादर एंड गार्जियन, तो यहाँ पे पहले अपने फादर का नाम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल बता दूँ उदय कुमार, और उनके नीचे अपना एड्रेस, जैसे भील प्लस PO पिंडारुच दरभंगा बिहार। तो ऐसे करके डालना है आपको। उसके बाद 7th नंबर, ये आप अपने, ये जनरली शायद सेकेंड ईयर में ये किया जाता है या ये कॉलेज की तरफ से भरा जाएगा। तो ये कॉलेज में आप पता कर लीजिएगा, जनरली जो डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएँ हैं उन्हें ये छोड़ देना है। उसके बाद आपको 8वें A में जो है मैथड्स सब्जेक्ट दिया गया है। मैथड सब्जेक्ट में नंबर 1 पे जो आपका पेडागोगी सब्जेक्ट आपके ऑनर्स और सब्सिडरी के आधार पे फर्स्ट ईयर में अवेलेबल कराया होगा या बताया गया होगा कि आपका ये पेडागोगी होगा, वो इसमें डालना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 8 पेडागोगी सब्जेक्ट 7A में डिफ़ाइन किए गए हैं, जिसका लिस्ट मैं आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आगे मैंने इसमें दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग उस 8 में से आपको एक बताया गया होगा, वो यहाँ पे पहले वाले में भर देना है। जैसे मान लीजिए फिजिकल साइंस, नंबर 2 को खाली छोड़ देना है, ऑप्शनल पेपर को खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसका सेकेंड पेज, जब उस पेज को टर्न कीजिएगा तो ऐसा कुछ मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे भरना है बैचलर ऑफ डैश। तो यहाँ पर यदि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, बैचलर ऑफ साइंस हैं, तो वो डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र बैचलर ऑफ साइंस है तो वो डाल देंगे साइंस, और कोशिश कीजिएगा कि ब्रैकेट में अपना ऑनर्स लिख दे, जो भी आपका हो या पास कोर्स हो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे फिजिक्स ऑनर्स ब्रैकेट में करके इसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये नहीं भरना है, ये आप यदि आपके पास ये बैचलर ऑफ आर्ट या साइंस वाला नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट से पूछ लीजिएगा कि क्या करना है, वो भर दीजिएगा। आपको इसमें डेट, प्रिंसिपल, कॉलेज में कुछ नहीं करना है, आपको ये सारे रिक्त छोड़ देने हैं। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे फ़ोटो चिपका करके, और इस पर यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका करके, और आपको यहाँ पे क्रॉस साइन करना है उस पर। यहाँ पे फ़ोटो चिपका करके आपको इस पर क्रॉस साइन करना है, जैसे रमन झा। थोड़ा सा पार्ट साइन का नीचे रहना चाहिए और थोड़ा सा फ़ोटो पे रहना चाहिए। यदि आप नॉन कॉलेजिएट छात्र हैं तो ये फिर आपको ये सेकंड वाला भरना पड़ेगा। जनरली ये जो मैं भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर जो नियमित छात्र हैं, जो रेगुलरली जो क्लास कर रहे हैं, उनके लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले पेज पे चलेंगे। तो अगले पेज पे देखते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ हमसे मांगी गई हैं। अगले पेज पे ये परीक्षार्थियों के लिए नियम दिया गया है, क्योंकि इसका अगला पेज जो है संभवतः वही हम लोगों के लिए, यानी जो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए एडमिट कार्ड होने वाला है। तो ये निर्देश दिए गए हैं संबंधित, इस पेज पे कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पेज ऐसा रहेगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं रहेगा, आपको ये यहाँ तक ही रहेगा। ये जानकारियाँ जो मैंने कही थी कि पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो है, जो हम लोगों को दिया गया है फर्स्ट ईयर में, जो हम लोगों को बताया गया कि आपका ये होगा ऑन पेडागोगी कहिए या पेडागोजी भी कुछ लोग कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये 8 दिए गए हैं। तो इसमें से आपको एक बताया गया होगा, ये आपको फिल करना है। ये ज़रा ध्यान से फिल कीजिएगा, इसको फिल मतलब ये अनिवार्य है, इसको फिल करना ही है, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन के समय में दिक्कत आ सकती है, आपके पेपर गड़बड़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको ये पंजीयन संख्या की बात आ गई। तो जो आपको पंजीयन संख्या दिया गया होगा वो आप फिल कीजिएगा, यहाँ पे उसका वर्ष फिल कीजिएगा, और यहाँ पे सत्र डालना है तो 2020-22 कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप
नियमित में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है हिंदी के अक्षरों में, तो हिंदी के अक्षरों में अपना नाम डालेंगे रमन झा। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रमन झा ही मत डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, तो सभी कैपिटल लेटर में कर देंगे RAMAN रमन, JHA झा, रमन झा। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट विषय के बारे में पूछा जा रहा है, तो विषय में आप यहाँ पे कोर्स 1, कोर्स 2 करके भी डाल सकते हैं। ऐसे करते आएंगे, 8वां से आपका EPC शुरू होगा, कोर्स 6 7A में आकर के आपको 7A में आपका जो भी होगा, तो यहाँ पे आप 7A कर दीजिएगा और वहाँ पे अपना आप सब्जेक्ट भर दीजिएगा। जैसे मानिए मैंने बताया था कि जैसे आपका ये क्या कहते हैं फिजिकल साइंस है या सोशल साइंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिजिकल साइंस कर दीजिएगा। 8वें से आपको होगा EPC 1, 9वें में होगा EPC 1, इसमें होगा EPC 2 9वें में, और 10वें में होगा EPC 3। बाकी 1 से लेकर 6 तक कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 5, कोर्स 6 आपको डालना है। यदि आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो एक दूसरा इसका प्रकार है कि आप सारे सब्जेक्ट के नाम डाल दीजिए। जैसे ज़्यादातर छात्र जो करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट का यदि आप छोटा लिख सकते हैं, तो इसमें सारे सब्जेक्ट के ही नाम डाल दीजिए जो आपके सिलेबस में है। उसका भी लिस्ट मैंने आगे प्रोवाइड कराया है इसमें, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, और ये पेडागोगी वाले का भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है, रमन झा साइन कर देना है। यहाँ पे पुनः एक आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, और फ़ोटो चिपका करके फिर उस पर क्रॉस साइन करना है। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके आगे जो छोटी सी जानकारी है, ये पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें 8 दिए गए हैं। जैसे पेडागोगी ऑफ मॉडर्न इंडिया, पेडागोगी ऑफ इंग्लिश, पेडागोगी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस। जनरली इसको गॉजी ही कहा जाता है जब आप नेट वगैरह पे सर्च कीजिएगा, लेकिन जैसे इधर हम लोग जी को गौ ही पढ़ते हैं, तो पेडागोगी भी लोग कहते हैं, पेडागोजी भी लोग कहते हैं। उसके बाद फिजिकल पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस, ये हैं 8 दिए गए हैं। इसमें से आपको एक जो भी आपका बनेगा, यदि आपको जानकारी हो तो ठीक, नहीं तो आप जहाँ पे जाएंगे फॉर्म भरने के लिए अपने कॉलेज से संपर्क करके वो जानकारी लेके और उसमें फिल करेंगे। तो इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है ये हमारा स्कूल जो सब्जेक्ट जो भरना है वो एडमिट कार्ड जैसा जो दिख रहा है एडमिशन वाला, उसमें जो सब्जेक्ट डालना है 1 से लेकर 10 तक, उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या शुरू में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लिख के ब्रैकेट में C1 भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप पूरा इसको फिल कर सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको वहाँ फॉर्म फिल करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।